जय हिंद दोस्तों। आज ज़िला होशियारपुर पंजाब में गांव है मजारा डिंगरियाँ आए हुए हैं। मेरे साथ में हरदयाल सिंह संघा जी हैं, बहुत बड़ा नाम है, जिनका पूरा जीवन एक किताब है। आज तो फिलहाल हम एनिमल की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा इनकी मार्फत। नमस्कार जी। नमस्कार ਸਾਰੇ ਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਟਭਾਗੀ ਹਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ब्रीड करके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बनाया हैगा। पहले जो दिखा रहे हैं, हाँ एक अभी नंबर हाँ एक नंबर दिखा रहे हैं। ये मज का हमारा नंबर 1028 है। ये HLDV की सीमन की है और ये 6/12/26 को सुई थी ये भैंस। अब इसके नीचे 20 लीटर दूध है इस समय। हाँ जी, तो बिल्कुल आपके सामने है, क्वालिटी है इसकी। कौन सी लैक्टेशन की है ये सेकंड लैक्टेशन अभी सेकंड लैक्टेशन हाँ। है ये। पहले आपने अपना नाम नहीं बताया। हाँ जी, मेरा नाम हरदयाल सिंह संघा, पिंड मजारा डिंगरियाँ, तहसील गढ़शंकर है जी, तो डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर हैगा, तो ये मेरा जद्दी पिंड हैगा। दो बातें हम लोग ध्यान में रखते हैं, जो गुरु कह दे वो भी सिर माथे, जो माँ बाप कह दें वो भी सिर माथे। अब हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ये फार्म शुरू किया तो गुरु ग्रंथ साहब की प्रेरणा से या माँ बाप की प्रेरणा से? देखो, जो कुछ होता है तो गुरु महाराज की मर्ज़ी से होता है, मगर उसके साथ हमारे लिए तो हमारे पेरेंट्स ही गुरु हैं। उनके सहारे ही सब हमने सीखा है, उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया। तो ये फार्म मेरे ग्रैंडफादर और फादर साहब ने बहुत पहले शुरू की थी। उसके बाद हम सब नए तकरीबन पिछले 50 साल से इंग्लैंड रह रहे हैं। मेरे फादर साहब पहले गए, फिर मैं यहाँ से एजुकेशन ख़त्म करके इंग्लैंड गया, तो वहाँ जाके एजुकेशन और की। मगर दिल था जो है ना वो जहाँ से जुड़ा हुआ था, कि पेरेंट्स की शिक्षा थी कि पंजाब है, आप उस पीछे देखो, ज़रूर वहाँ सब कुछ ठीक हो सकता है। तो फिर आते रहे, कभी 2 आ गए, कभी बहुत ज़िंदगी में, कभी फिर बताएंगे। फादर की ये प्रबल इच्छा थी, प्रबल इच्छा कि थी वो जद्दी ज़मीन जो है हाँ वो हमेशा आबाद रहे, वो ऐसे हुआ। पहले तो ऐसे कुछ नहीं हुआ। जब वो 90 ईयर के हो गए तो 90 साल की उम्र में मैंने उनसे पूछा बैठ के, भाई साहब, फादर साहब, हम अच्छे बच्चे हैं आपके या नहीं? करे कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया है। तो बाद में चाय के कप के बाद उन्होंने कहा कि यार एक इच्छा है मेरी। मैं कहा बोलो सर। वो इंडिया वाली ज़मीन जो है वो बेचना मत, वो उस पर कुछ काम करना जाके, जब तेरा टाइम लगे, जब तू फ्री हो। तो उसके बाद तो फादर साहब उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद हमने एक आधे साल में फिर सोचा कि फादर साहब क्या कह गए। तो फिर हमारा एक्सपीरियंस था डेयरी फार्म में वहाँ का, इंग्लैंड का। तो फिर हमने 21 में आके यहाँ डेयरी फार्म शुरू किया। ला भाई दूसरी लेके आओ। एक बात हरदयाल जी ने की है कि जो चीज़ है उसको नेचुरल तरीके से दिखाया। ना सींग काले किए हैं, ना तेल मला है, ना खोर काले किए हैं। ब्रीड वाले जो जानकार हैं वो सब समझ जाते हैं। आप जितना मर्जी रंग लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो जानकार हैं, चीज़ का दाम होता है, सजावट का नहीं। दूसरे नंबर पे आ गई ये 1032 नंबर इस भैंस का है हमारा। सेकंड लैक्टेशन में सुई है, HLDV की आप है, और ये 20/12 को सुई थी। अच्छा, तो अब इसका दूध 20+ है इसका भी। 20? और हाँ जी, ये 20 फैट आ रही है करीब 7.3 हमारी अभी फैट है दूध की, और 9.1 to 2 हमारी SNF। चलो ये तो भैंस की तो बात हो गई। हाँ जी। चलते चलते यही बता दो कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट पहले जब
शुरू किया था तो हमारा एस्टिमेट था एक एनिमल पर 20,000 रुपया खर्चेंगे उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो ये पहली शेड हमने 10,000 में बनाई, 10 लाख में बनाई पहली शेड। 10 लाख में ये बनी और एनिमल्स अच्छे लेके आए, और उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट आती भी गई, होती गई, और इनकरेज होता रहा, उसमें मज़ा आया काम करने का। तो इन्वेस्ट एंड में तो ये करोड़ों में इन्वेस्टमेंट हो गई है, हो चुकी है। हाँ यहाँ पे हाँ। कितना एरिया है ये? 3 एकड़, 3 एकड़। हाँ। 500 एनिमल की स्पेसिंग बन गई है। तो आपका जो स्वभाव है उसके हिसाब से 500 पे तो रुकने वाले आप हैं नहीं, नहीं रुकेंगे। कहाँ जाओगे? ये सारी अपनी ज़मीन है। अच्छा। 40 एकड़ ज़मीन है, सेंटर में बैठ गए हैं आके। सो किसी साइड में, किसी डायरेक्शन में भी हम बढ़ सकते हैं। और ये तो पहला एक, ये कह लो कि ये तो हमने एक नमूना पेश किया है कि काम हो सकता है और करना चाहोगे। हम ये नहीं कहते कि पंजाब का 1 नंबर फार्म है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इनकी सोच का और इनके काम करने के जो तौर तरीके हैं और क्वालिटी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर कभी यहाँ आने का आपको मौका मिला तो आप खुद ही देख लेना। तीसरे नंबर पर आ गई है जी। कट्टी है या पट्टी कह लो, कुछ भी। कितनी उम्र की है? 3 11 24 दा बसते हैं। 2 साल की है। नहीं, हाँ। 3 11 24 25 2 मतलब 13 14 महीने। 14 महीने की है। 14 प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट अभी हो गई है। हो गई है। हाँ। एक खुद कोहिनूर दी है। हाँ। और ਇਹ ਟਿਕੈਟ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਸੀਮਨ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਖਿਆਲ, ਇਸ ਕੱਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 30 to 32 kg हर महीने वेट गेन देता। अच्छा, वेट गेन हर 32। हर भाई एक बात सबसे, इनके मुंह से जो लफ्ज़ निकल जाता है वो एक पूरी कहानी है, पूरा एपिसोड उस पर बनने वाला है। तो जब आगे बढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो हाँ जी। इसका नाम क्या रखोगे? इसका नाम, मैं नाम पर, इतने पशुओं में नाम रखना बहुत मुश्किल है। इसका तो रखना पड़ेगा। हाँ, रख लेंगे, मगर इसका नाम तो 1057 पर ही चल रही है ये। और कोहिनूर की ये हमारी पहली कटिया है इधर आई, तो अब डिकेट इसका सीमन लगा है। तो कोई ना कोई नाम आप सजेस्ट कर लो। और ये एक चीज़ है, रानी रख दो, कोहिनूर। हाँ, कोहिनूर रानी के सर पे ही सजेगा। फिर रानी 2 होगा, ये तो रानी 3 होगा। वो रानी तो उनके पास पहले भी थी, रानी। हाँ हाँ, रानी है। चलो रानी हो गया जी। आज से बाद आपके हिसाब से कितना दूध दे देगी ये? देखिए, अब इसमें टेक्निकल बात बहुत है। पहले सुए में लोग झूठ बोलेंगे, पर पहले सुए में अगर कोई कटिया 14 लीटर दूध दे दे है ना, तो वो दूसरे सुए में 18-19 करती है। पहले सुए में 18-19 लोग झूठ बोलते हैं, पहले नहीं देगी। मैं गारंटी करता हूँ चीज़ों की, लिख के दे दूंगा। मैंने जितनी इन पर मेहनत की है, और ब्रीड पर और इसके सीमन पर, एक भी मुझे इसमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी। इसके ऑर्डर पर देख के रखी, तो इसको 15 लीटर, अगर 14-15 लीटर कर गई, मैं कहूँगा ये 22 प्लस पर जाएगी, जैसे तीसरे गेट में। आप हाँ। कितने साल के हो गए? मेरी ही उम्र 79 होने वाली है सर। मुझसे बड़े हैं। हाँ, आप मेरे छोटे भाई हो। आपका अनुभव तो हमसे करोड़ों गुना है आगे। डिपेंड करता है कि ज़िंदगी में आपने कौन सा काम किया, किस लाइन में आप हो। मेरे हिसाब से जिस लाइन में आप हो, आप उसके मास्टर बनो। हर दुनिया में, हर। अच्छा, अब ये मत बताना कि इंग्लैंड कैसे गए थे, वो अगले एपिसोड में बात करेंगे। ठीक है। लोगों की उत्सुकता बनी रहेगी। नहीं। हाँ, ला भाई, अगली लिया, अगली आ गई है। तो ये तो दोनों एक जैसी हो गई। जी हाँ। दोनों में कंपैरिजन करोगे? हाँ जी। क्या कंपैरिजन इसमें ये है कि जो ये पहली कट्टी है, ये HLDV की सीमन की है, ये कोहिनूर की नहीं है। कोहिनूर की नहीं। हाँ। और ये उससे बड़ी है थोड़ी सी, लड़की छोटी है। हाँ, 2 महीने बड़ी है उससे। अच्छा। मतलब ये तो परमात्मा ने बॉडी देनी है, किसको कित देनी है। मगर इसकी जो सबसे बढ़िया चीज़ देखने वाली, इसके सींग बिल्कुल ऐसे गोल रुपए की तरह हो जाएंगे, और इसका अडर कितना वाइड बनेगा। और अब सबसे मजे दिखा रहा। हाँ, अभी दिखा रहा है। अभी ये कोहिनूर से प्रेग्नेंट हो गई है ये भी। अच्छा, कोहिनूर से प्रेग्नेंट? ये प्रेग्नेंट कोहिनूर से भी हो गई है। तो इसका भी, इन दोनों कटियाँ, जितनी भी हमारी कटियाँ 30
केजी के ऊपर ही चली हैं। ये 2-3 है जो कत्ती पत्ती तक गई हैं हर इसका? महीने। हाँ हर महीने हाँ, कत्ती 32 का हाँ दिया इनका है। रिकॉर्ड है। अच्छा। हाँ, हम वेट जो है ना हर महीने चेक करते हैं हाँ। अपने एनिमल्स का। वो लिस्ट जाती है हमारे पास, फिर उसको देखते एनालाइज करते हैं, इसका वेट क्यों नहीं बढ़ा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, इसको कोई दवाई के बारे में फिर बात करेंगे। तो उस हिसाब से फिर वो उसको वापस उसी ट्रैक पर लेके आते हैं उस जानवर को। अनलेस उसका जो ब्रीड अच्छी ना हो तो फिर तो हम कुछ नहीं वो कर पहले सकते। जो आपने बताया था, आपने बताया कि वो कोहिनूर की है जी, और उसको आगे लगा था डिकेट। डिकेड। हाँ जी। और ये जो है ये HLDV की से बने HLDV हैं। की है, आगे इसको कोहिनूर लगा है। अब कोहिनूर लगाया है। ये अगर कोहिनूर इकट्ठा कर दें फिर क्या हो जाएगा? फिर तो इनब्रीडिंग हो जाएगी, ना तो दूध मिलेगा ना ग्रोथ होगी एनिमल्स की। इनब्रीडिंग से बचना है। इस पर ही सब मैनेजमेंट पर हो, एक दिन बनाएंगे पूरी वीडियो। कहाँ पढ़े आप? मैंने यहाँ से इंडिया में अपनी पूरी कंप्लीट एजुकेशन की, कितने? BA तक। BA तक। उसके बाद मेरे फादर साहब इंडिया में से बाहर थे उस वक़्त, तो फिर मैं उनके साथ चला गया। हाई स्कूल कहाँ से किया? ये हाई स्कूल तो हमारा यहाँ गाँव से और बिंजो, यहाँ बिंजो है ना नज़दीक, पिंड बहुत गाँव, वही उस वक़्त बिंजो स्कूल होता था हमारा। 10वीं डंडे तक। ज़्यादा कहाँ पढ़े? हाँ जी, डंडे ज़्यादा कहाँ पढ़े? डंडे प्राइमरी में पढ़े या हाई स्कूल में जाके पढ़े, या पढ़े ही नहीं? पढ़े पढ़े नहीं, इसलिए नहीं पढ़े। मैं पहले से परमात्मा ने, मैं अपने काम में बहुत ही सिंसियर हूँ। कोई भी काम मुझे आप भी दे के देख लो, जहाँ 15 मेरे बाप ने या मेरी मदर ने मुझे कोई काम 6 साल में भी दिया, वो भी कहती थी इतने सिंसियर क्यों हो, उस काम को पूरा करने की बस सब वक्त लगी रहती है कि पूरा एक करना है। आपको देख के मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ हाँ जी, कि जो छोटे छोटे लोग जो है ना, वो पैसे जोड़ करके पशु खरीदने के लिए आते हैं और जानकारी उनको पूरी होती नहीं, और उसमें फिर धोखा खा जाते हैं, जी फिर पछताते हैं, जी फिर उसकी भरपाई नहीं कर पाते हैं। जी। मेरा दिमाग कहता है कि उन लोगों के लिए आप सिंसियर हो गए। 100% सिंसियर के बगैर मैं कोई काम ही नहीं हमदर्दी करता। की भावना। और दिल इतना करता है कि मुझे खुशी होती है या दूसरा आदमी भी हमारे साथ रह लेगा, उसका भी वो हमें वीडियो पाए, बात करे, बुलाए, यार ये इतना वही एनिमल, हम उनको कहेंगे और उनको ये भी सलाह देंगे, ये सीमन लगा इसके, ये सीमन लगा, उनके लिए पूरी की पूरी कोशिश है कि उनकी अपनी ब्रीड भी हमारी तरह बन जाए। एक रिक्वेस्ट और कर देता हूँ। बोलो। वो एक हमने 2017 में एक वीडियो बनाई थी, जी मुठड्डा खोर्द, जी गुराया के पास में। जी वो लड़का था, इटली से आया था। जी तो जब उसने वीडियो बनाई, मैंने उससे कहा कि तुम अपना नंबर मत दो, कि तुम नंबर देकर दुविधा में पड़ जाओगे, तुमको इतने फ़ोन आएंगे, तुमने नहीं कहता कोई बात नहीं मैं करूँगा। और वाकई उसको इतने फ़ोन आए, उसके फ़ोन आज भी आते हैं, इतने साल हो गए वीडियो बने हुए, उसने अपना फ़ोन ही बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं कर दिया। मेरी बात एक है, मैं चाहे इंग्लैंड में हूँ, चाहे इंडिया, चाहे कनाडा में हूँ, मैं अपना जो फ़ोन है 24 घंटे ऑन रखता हूँ। सिर्फ रात को ये करता हूँ कि मैं 6 घंटे से ज़्यादा सोता नहीं कभी भी। 10 बजे सोता हूँ तो 4 बजे मैं उठता हूँ, तो 4 से मुझे 2 घंटे रब दा नाम लैन नूं, नहाण धोण नूं, खाण पीण नूं लगदे आ, तो मेरी टोटल जो रेस्ट है वो बस 8 घंटे हैं। हरदयाल जी हमारी NGO से जुड़े हैं, हम इससे बहुत खुश हैं। आपको भी इसमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इनका जो लेवल है, स्तर है, सोच है, जो करैक्टर है, हम लोगों से कहीं ऊंचा है, और ये बात मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।